हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। श्रील प्रभुपाद एक विलक्षण आध्यात्मिक गुरु, उनकी कृपा से ही भगवान के नाम का यह महामंत्र मुझे और लाखों करोड़ों मनुष्यों को मिला। और भगवान के नाम का यह मंत्र ही है जो आधार है, जो शस्त्र है, अस्त्र है, उद्धार करने के लिए, स्वयं का कल्याण करने के लिए। और कोई साधन नहीं है। तपस्या वगैरह सब बहुत अच्छी है, उससे भी मार्ग सरल होता है, परंतु भगवान का नाम जितना शक्तिशाली है, बलवान है, जितना विस्मयी है, जितना दिव्य है, पवित्र करने वाला है, उतनी कोई भी और कोई साधन नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे तीसरे अध्याय के 29वें श्लोक की। इसका संबंध है पिछले वाले श्लोक से। पुनर्कथन कर लेते हैं तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक का। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग योहो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। भगवान ने बताया तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो जो मनुष्य अपने आप को ही कर्ता मान लेते हैं, इस शरीर को, इस शरीर के अंगों के द्वारा जो कुछ भी संपन्न होता है उसका कर्ता इस शरीर को, इनके अंगों को और स्वयं को मान लेते हैं, वे मूढ़ हैं, अहंकार के कारण विमूढ़ और मूर्ख हैं। वास्तव में समस्त कर्म प्रकृति तथा उनके गुणों के द्वारा होते हैं। यह भगवान 27वें श्लोक में बताते हैं। फिर 28 में कहते हैं, परंतु इसके विपरीत जो कर्मयोगी होता है, जो समझदार होता है, जो ज्ञानवान होता है, वह जानता है कि जो समस्त कर्म है वे प्रकृति तथा प्रकृति के गुणों के द्वारा संभव होते हैं, संपन्न किए जाते हैं। ये समस्त कर्म उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। और इसी प्रकार जान करके ये गुण ही कर्म का निर्माण कर रहे हैं, वह उनमें बंधता नहीं है, उनमें आसक्त नहीं होता है और उनसे अपना संग नहीं बनाता है। इसीलिए वह तत्ववित्तु है। तो ये दो अंतर, इन दो, एक मूर्ख और एक जो तत्वविद है, जो जानता है, दोनों के विचार में, सोच में फर्क। एक अपने आप को कर्ता मानता है और इसी के कारण अपने आप को भोगी भी मानता है, ईश्वर भी मानता है, सब कुछ अपने आप को मानता है और अपना समस्त जीवन इन शरीर और इंद्रियों के लिए लगा देता है। और दूसरा जो तत्वविद है, वो जानता है कि जो कुछ भी संपन्न हो रहा है वो प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है। मैं अकर्ता हूँ और इस कारण मैं केवल देखता हूँ क्या हो रहा है, जो मुझे उसमें करने योग्य होता है वह मैं कर देता हूँ, बाकी सब होने देता हूँ, क्योंकि यही संसार है। यह अंतर है इन दोनों में। अब भगवान उसी को आगे ले जाएंगे। इस चर्चा को याद रखिएगा। तीसरे अध्याय के 29वें श्लोक में वापस पुनः तीसरे अध्याय के 25, 26 और 27 में जो उन्होंने कहा था, उन मूर्ख अज्ञानी को लिए अब भगवान पुनः वहीं पे आ रहे हैं। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न न विचालयेत्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण उद्यम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। ज्ञान अभाव के कारण, ज्ञान भाव नहीं, ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं। English translation Gita as it is, Swami Prabhupada. Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached, but the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performer's lack of knowledge. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। प्रकृति है, प्रकृति के गुण, गुणों से सम्मूढ़, भौतिक पहचान से मूर्ख हुए, बेवकूफ बने हुए। सज्जन थे, लग जाते हैं, गुण कर्मशु,
भौतिक कर्मों में। दूसरी पंक्ति, तान उन अकृष्ण विदः, अल्पज्ञानी पुरुषों को मंदान आत्म साक्षात्कार समझने में आलसियों को कृष्ण जो संपूर्ण सब कुछ जानता है, न नॉट नहीं, विचालयेत विचलित करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसका तात्पर्य लेते हैं गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा, तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक। तात्पर्य अच्छा खासा लंबा है, तैयार हो जाइए। अज्ञानी पुरुष स्थूल भौतिक चेतनाओं से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है और जो पुरुष शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंधों को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ उसे वे पूज्य मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एक ही भगवान। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र उनका नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा। यही अध्यात्म के 4 आधार स्तंभ हैं, इनको कभी मत भूलिएगा। कोई और शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। पहले गीता का तो अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, किसी और शास्त्र तक पहुंचने के पहले। गीता जब समझ लेंगे तब किसी और शास्त्र का भले आप उनका आश्रय ले भी, एक बार पढ़ा उनका अध्ययन कर, परंतु यहाँ पे महात्मा गांधी जैसे विलक्षण योग्यता और पात्रता वाले मनुष्य की भी पूरे जीवन में गीता का उन्होंने व्यवहार में भी लाई गीता को, फिर भी वे उससे तृप्त नहीं हुए कि अभी गीता में और बहुत कुछ है जो ये समझना बाकी है। तो जब वे नहीं समझ पाए तो हम जैसे मूर्ख कहाँ से इस गीता को ऐसे 2-4 महीनों में समझ लेंगे, संभव नहीं है। फिर भी प्रयास कर रहे हैं। भगवत गीता 2020 का यह प्रयास है कि भगवत गीता को सत्यता से, प्रामाणिकता से मनुष्य के समुदाय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। मैं इस्कॉन का अनुयायी कहलाने को अपने आप को यह मुझे अपनी श्रेष्ठता लगती है, परंतु इसके पश्चात भी कभी कभी मैं, यदि मुझे कोई बात ऐसी लगती है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है तो मैं वह बता देता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं इस्कॉन श्रील प्रभुपाद की अत्यंत दिव्य रूप से हृदय से उनके प्रति नतमस्तक हो। आगे बढ़ते हैं। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु, 2 प्रकार के मनुष्य हैं जिसकी भगवान यहाँ पर बारंबार चर्चा करते हैं। तीसरे अध्याय के 22 से लेकर के 24वें श्लोक तक भगवान ने स्वयं का उदाहरण दिया कि वे कर्म में बरतते हैं, और उसके पश्चात 25 से लेकर 27 तक भगवान उनके बारे में बताते हैं जो कर्म में नहीं बरतते और जो केवल इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति, विषय की प्राप्ति, इसी में अपना जीवन लगाते हैं, उनके विषय में बताते हैं। फिर पुनः 25, 26, 27 में भगवान ये बताते हैं
28 जो पिछला श्लोक था भगवान उसमें फिर कर्मयोगी के बारे में बताते हैं, और 29 में भगवान अब वापस उन मूर्ख लोगों के बारे में बताते हैं जो अपना समस्त जीवन इसी में लगा देते हैं। और इन्हीं के लिए भगवान ने पहले भी कहा था, इसी अध्याय के तीसरे अध्याय के कौन सा श्लोक है, चलिए श्लोक ढूंढते हैं। तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक था, एवं प्रवर्तितम चक्रम ना अनुवर्तयतीह यः अघायु इंद्रिया रामः मोघम पार्थस जीवति। इस प्रकार संसार का यह जो यज्ञ चक्र चल रहा है, जो मनुष्य इसमें इस प्रकार कर्म नहीं करता है और केवल अपने इंद्रिय तृप्ति, अघायु पापपूर्ण जीवन है जिसका, इंद्रिय आराम है, इंद्रिय के प्रति तृप्ति करने के लिए वह केवल प्रवृत्त रहता है, मोघम व्यर्थ ही पार्थ वह सह जीवित रहता है। तो ऐसा व्यक्ति व्यर्थ जीता है जो केवल अपनी इंद्रिय की तृप्ति के लिए जीता है। यहाँ पर उन्हीं का वर्णन हो रहा है। भगवान कहते हैं प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु। जब प्रकृति, भगवान ने तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक के पहली पंक्ति में कहा था, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के गुणों के द्वारा समस्त कर्म संपन्न होते हैं। वो अदृश्य हैं, वो दिखते नहीं हैं, परंतु कर्म उन्हीं के कारण होते हैं। श्रद्धा इसी का नाम है, जो नहीं दिखता है उसे भी विश्वास कर लेना, वह श्रद्धा है, वही विश्वास है। यदि हम भगवान के ज्ञान उपदेश, उनकी वाणी पर श्रद्धा नहीं कर पाएंगे तो हम गीता को व्यवहार में नहीं उतार पाएंगे, अपने आप को परिवर्तित भी नहीं कर पाएंगे। तो श्रद्धा आवश्यक है। यहाँ पर मैंने भी प्रारंभ में श्रद्धा की थी, मैं कुछ नहीं जानता था, एकदम कठोर हृदय वाला, विषय के प्रति आसक्त मनुष्य, और वहां से यात्रा धीरे धीरे प्रगति की तरफ जाते हुए आज मैं जो कुछ भी हूँ थोड़ी बहुत प्रगति में, वो इस यात्रा का निचोड़ है। तो कहने का भाव यह है कि जो प्रकृति के गुणों से हमें वो दिखते नहीं हैं, परंतु वही समस्त कर्म करते हैं। और जब भगवान ने ये कह दिया है तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक की पहली पंक्ति में, तो वो भगवान हमें कहते हैं तो हमारे उन्नति के लिए ही कहते हैं, कल्याण के लिए कहते हैं। और यदि हमें उसे देख भी नहीं सकते, अपनी इस स्थूल दृष्टि से यदि हमें वह नहीं दिखते काम कार्य करते हुए, तब भी हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने वह हमें कहा है। भगवान हमारे परम हितैषी हैं, वे हमारे से द्वेष तो करते ही नहीं है, तो वे क्यों हमें गलत ज्ञान और उपदेश देंगे। इस भाव से, श्रद्धा से स्वीकार कर लेना चाहिए। और वो स्वीकार करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब तक हम यह मानेंगे नहीं कि प्रकृति और प्रकृति के गुण कर रहे हैं सब कुछ, तब तक हम अपने आप को, अपने शरीर को, अपने शरीर के अंगों को ही कर्ता मान लेंगे, और यह हमारा विमूढ़ मूर्खता मोह होगा। उन्हीं के लिए भगवान अब कह रहे हैं, जो मनुष्य इस प्रकार शरीर को ही कर्ता मानते हैं, शरीर के अंगों को ही कर्ता मानते हैं, प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा, जो प्रकृति के गुणों के द्वारा मोहित है। तो प्रकृति के गुण दो तरह से मोहित करते हैं। भगवान ने तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहा था प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः। पहला तो है कि प्रकृति के गुण दो प्रकार से कार्य करते हैं मनुष्य के ऊपर। पहला, कर्म तो प्रकृति के गुण करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, वो प्रकृति के गुण मनुष्य की मन बुद्धि पे ऐसा प्रभाव डालते हैं कि कर्ता तो प्रकृति और गुण है, कर्म तो उनके द्वारा होते हैं, परंतु मूर्खतावश, मोहवश, सम्मोहवश मनुष्य समझ लेता है कि मैं करता हूं। यह है भगवान के प्रकृति और गुणों की दो प्रकार की एक ही साथ चाल। भयंकर है, बहुत दृढ़ है। पहला, प्रकृति गुण ही कर्म करते हैं, प्रकृति और प्रकृति के गुण। दूसरा, और हमें मोह सम्मोहित करके हमें ऐसे जान पड़ता है कि ये कर्म हमारे शरीर और कर्मों के द्वारा हो रहे हैं। अरे शरीर और कर्म क्या कर लेंगे, शरीर और कर्म तो भगवान के अधीन है। भगवान चाहे तो एक क्षण में शरीर और अंगों को निस्तब्ध कर सकते हैं। बहुत से जनों के शरीर धरे के धरे रह जाते हैं, वे बहुत कुछ करना चाहते हैं परंतु कर नहीं पाते।
बहुत कुछ मनुष्य प्राप्त करना चाहता है। मेरे जीवन में मैंने अनेकों प्रयास किए, बहुत कुछ पाना चाहा, क्या मैं पा सका? आपने भी बहुत से प्रयास किए होंगे, आप सभी पा सके नहीं। तो इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ यही है कि हम यदि कर्म करने वाले होते तो हमने जो कुछ भी प्रयास किए वो समस्त पूर्ण होने चाहिए, परंतु हम तो कर्म करने वाले हैं नहीं। कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा होते हैं, हम एक निमित्त होते हैं, और वो प्रकृति के गुणों से जो कर्म संभव होते हैं उनके क्या अंत में उनका फल निकलेगा वो भी हमारे हाथ में नहीं होता। ना तो पर वो कर्म करता हम है, ना उन कर्मों के फल के उत्पत्ति करता हम है। तो हमें उन फलों के प्रति आसक्ति भी क्यों होनी चाहिए? क्यों भगवान इतना जोर दे रहे हैं बार बार कि जो मूर्ख होते हैं वो अपने आप को कर्ता हम मिति मन्यते मानते हैं? क्योंकि भगवान यह कर्ता का भाव छुड़ाना चाहते हैं। निर्ममा निर्ममा निरहंकार है। जब तक ये ममता नहीं छूटेगी कि मैं करता हूँ, तब तक फलों से आसक्ति भी नहीं छूट पाएगी। मनुष्य जब जानता है अरे ये मेरा लैपटॉप है तो ये मेरे पास ही होना चाहिए, इससे जो कुछ भी उत्पन्न होगा ये मेरी व्यापार है, तो इसकी जो भी आय होगी वो केवल मेरे अकेले के लिए होगी, मेरे परिवार के लिए होगी, मेरी इंद्रिय तब तक, जब तक अपने आप को मैं मेरा मानेंगे तब तक अनासक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए भगवान तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में यह बात कह रहे हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा, हमें उस अहंकार के को काटना होगा दृढ़ता से। ध्यान रखिएगा 8वें अध्याय में भगवान बोलते हैं भूमि आपो अनलः वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम। 8वां जो सबसे सूक्ष्म पदार्थ है वह अहंकार है। अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा, ये प्रकृति का ही एक पदार्थ है। भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि एवच अहंकारम, 8 पदार्थ हैं। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, अष्टधा ये 8 शक्तियां हैं मेरी। ये 8 पदार्थ, ये 8 शक्तियां हैं भगवान की, उसमें से अहंकार भी एक है, और वही अहंकार है जो हमें मोहित किए रहता है। और ये सब प्रकृति के भाग हैं, यह अहंकार भी प्रकृति का भाग है, और उसी से वह हमें मोहित करता है, हमें कर्ता का भाव चढ़ा देता है, हमारी मन बुद्धि को कर्ता समझने के लिए विवश कर देता है। और सबसे अति सूक्ष्म है ये तो बुद्धि के भी परे है, इसीलिए बुद्धि के लिए भी इतना आसान नहीं है। ये जो क्रम है आप देखिए, भूमि सबसे जड़, भूमि आप उससे कम, अनलह वायु खम यानी आकाश, मन उससे भी सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म बुद्धि, और उससे भी बुद्धि से भी परे है अहंकार। तो ये जो अहंकार है ये बुद्धि से भी नियंत्रण में आने वाला नहीं है, आसान नहीं है उस अहंकार को वश में करना। क्या उपाय है वो भगवान अगले श्लोक में बताएंगे, अहंकार को कैसे वश में करना है। परंतु इस बात को यहाँ पे समझ लीजिए जो तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में क्या है, भगवान कहते हैं अहंकार मितीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा, क्षमा चाहता हूँ, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम मिति मन्यते। अहंकार से हम मोहित होते हैं, हमारे अंदर ये जो सम्मोहित होने की ये जो एक त्रुटि है, ये इन 3 के कारण होती है, मन बुद्धि और अहंकार, ये 3 हमें मोहित करते हैं हमारे ही अधीन होने चाहिए, परंतु ये हमारे ऊपर पूर्ण नियंत्रण अधिकार जमा बैठे हैं। जीवात्मा इन सब से परे है, फिर भी ये इनके अधीन होने चाहिए थे, मन बुद्धि अहंकार, परंतु ये जीवात्मा को दबा करके उसके ऊपर अपना नियंत्रण बना बैठे हैं। और अध्यात्म इसी का नाम है। अध्यात्म क्या नाम है कि ये जो मन बुद्धि अहंकार ने जीवात्मा के ऊपर अपना नियंत्रण बना रखा है उनको पलटाना है, जीवात्मा के स्वरूप को जान करके इन मन बुद्धि अहंकार को नियंत्रण में लाना है, वश में लाना है, अपने जीवात्मा स्वरूप में स्थिर होना है। तो ये जो पलट करके हम दब गए हैं, हम मूढ़ हो गए हैं, और मन बुद्धि अहंकार हमारे ऊपर स्वामित्व जमा के बैठे हैं, वहां से उनको
पद से उतार करके पुनः अपना पद स्वामित्व जीवात्मा को ग्रहण करना है और मन बुद्धि अहंकार को वश में रखना है। जब तक इनको वश में नहीं रखेंगे तब तक अध्यात्म में प्रगति नहीं हो पाएगी। भगवान कह देते हैं 6ठे अध्याय में, अर्जुन कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना तो वायु को नियंत्रित करने से भी ज्यादा असंभव कार्य है। तो भगवान कहते हैं कुछ भी हो, यदि मन संभव वश में नहीं है तो योग की प्राप्ति नहीं होगी। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यता असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मति। असंयतात्मना, जिसका मन वश में नहीं है, असंयतात्मना योग उसको योग की प्राप्ति नहीं होती। दुष्प्राप इति मे मति, दुष्प्राप प्राप्ति नहीं होती, ये मेरा मत है। वश्यात्मना तो यतदा शक्यो वाप्तुम उपायत है, इसीलिए उसको मन को वश में कर। मन को जब हम तक अपना स्थान पुनः प्राप्त नहीं करेंगे, मन बुद्धि और अहंकार को वश में नहीं करेंगे, तब तक योग में प्रगति पाना असंभव है। अपने श्लोक पर आ जाते हैं। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु। तो प्रकृति के गुणों के द्वारा जो मोहित होते हैं, उन्हें लगता है कि मेरे अंग शरीर हम कर्म कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो लोग मोहित हैं, भगवान कहते हैं जो समझदार हैं, जो कर्मयोगी हैं, उनको, उन मूर्खों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए। उनको ज्ञान प्रदान करके परिवर्तित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। क्यों कहते हैं भगवान ऐसा? क्या ये भगवान का अंतिम आदेश है? नहीं, भगवान ये कुछ संदर्भ के लिए बोल रहे हैं। वैसे तो हम सभी प्रारंभ में कहीं न कहीं इसी अवस्था में थे, प्रकृति के गुणों के द्वारा मोहित थे। वहीं से हमारी जो प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति प्रारंभ हुई, वहां से उठते उठते हम अध्यात्म भक्ति के मार्ग में, कर्मयोग के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो यदि हमें भी वहां पे छोड़ दिया होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता हमारा। तो योग्यता देखनी चाहिए मनुष्य में जिज्ञासा है क्या कुछ जानने की? यदि जिज्ञासा है, इसीलिए भगवान ने कहा है या शास्त्रों में लिखा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। यदि जिज्ञासा है तो आप उन्हें ज्ञान दीजिए। उनमें जिज्ञासा ही नहीं है, जानने के लिए आतुरता ही नहीं है। वे उसी को अपना जीवन समझते हैं कि यही विषयों को प्राप्त किया, इंद्रियों को तृप्त किया और यही प्रयत्न किया, ऐसे ही चक्र में चलते रहे। जो मनुष्य इसी को अपना जीवन समझता है, उनको ज्ञान प्रदान करने का प्रयत्न मत कीजिए। कुछ भी लाभ होना नहीं है उसी से। उन्हें आप धीरे धीरे पहले अपने संग में रखिए। इसीलिए भगवान ने कहा था लोक संग्रह। पहले भगवान ने क्या कहा था? 3 अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा था। भगवान ने 26वें श्लोक में क्या कहा था? न बुद्धिर भेदम, नहीं, 25वें श्लोक में, सक्ता कर्मण्य विद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा असक्तः चिकीर्षुर लोक संग्रह। उनको संग्रहित करने के लिए उन्हीं के जैसा आचरण करते हुए जो समझदार है, जो कर्मयोगी है, उसको उन मूर्खों को अपना संग प्रदान करना चाहिए। ये उसकी उदारता है। कर्मयोगी की, जो साधु है, जो तत्वविद वाला है, तत्व को जानने वाला है, वह अपना संग उन मूर्खों को प्रदान करता है। यह भगवान की कृपा है कि जब इस प्रकार का संग मिलता है, इसे ही सत्संग कहा जाता है, यही साधु संग है। और जिसका इस्कॉन कहता है, जिसके लिए साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र के सिद्धि हो। लव मात्र मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है अभी। एक क्षण का भी अगर साधु संग मिल जाता है तो सिद्धि मिल जाती है। उस श्लोक का अर्थ यही है। तो कहने का अर्थ है, जो तत्वविद, जो जानने वाला है, उसके लिए भगवान कहते हैं 25वें श्लोक में कि तुम उनको संग्रहित करो, उनके तरीके से ही कर्म करो, ताकि तुम उन्हें अपना संग दे सको। संग से जब धीरे धीरे, तो जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से मोहित है, उनको, जो समझदार है, उनको तभी समझाने की प्रयत्न करने चाहिए जब उनमें जिज्ञासा हो। और यदि जिज्ञासा ही नहीं है, समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है,
तो ऐसे मनुष्य को समझाने से कुछ भी उपयोग नहीं होगा। तो ऐसे यदि किसी के परिवार में ऐसे हैं और यदि आप उनकी उन्नति चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे उनकी उन्नति? तो उसके लिए पहले आप कुछ प्रेमवश उन्हें कुछ यम नियम प्रदान कीजिए। यम होते हैं जो छोड़े जाते हैं और नियम होते हैं जो धारण किए जाते हैं। तो उन्हें कहिए छोड़ना। जैसे इस्कॉन में 4 यम है छोड़ने के। मांसाहार त्यागिए, मदिरा त्यागिए, धूम्रपान त्यागिए, चाय कॉफी त्यागिए, प्याज लहसुन त्यागिए, चाय, ये सब जब यम का पालन करेंगे तो आपके अंदर मन को निग्रहित करने की शक्ति उत्पन्न होगी। और फिर नियम धारण कीजिए, साथ में भगवान के नाम के महामंत्र का जप कीजिए, उससे पवित्रता आएगी। यदि उसमें धीरे धीरे मन स्थिर होने लगा तो पवित्रता भी आ जाएगी। तो फिर आपका धीरे धीरे जिज्ञासा, योग्यता, पात्रता बढ़ करके फिर आप उन्हें दीजिए। प्रारंभ में आप उन्हें देने का प्रयास करेंगे, वो भाग जाएंगे, वापस कभी आपसे बात भी नहीं करेंगे कि क्या मूर्खता जैसी बातें बता रहा है, मैं आज ये सब इतना एंजॉय कर रहा हूँ, इतना मस्त है मेरी जीवन, उसको ये मुझे कुछ उल्टा ही सिखा रहा है। तो जो प्रकृति के गुणों से मोहित हैं उन्हें आप समझा भी नहीं पाओगे कि तुम ये भोग विलास की जिंदगी छोड़ करके, जो इंद्रियों को तृप्तियों को संतुष्ट करने से जो तुम्हें आनंद मिल रहा है, उसे त्याग करके तुम अध्यात्म का मार्ग अपनाओ, वो उसे स्वीकार भी नहीं करेंगे। मनुष्य तभी स्वीकारता है परिवर्तन को, तभी स्वीकारता है जब उसमें जिज्ञासा होती है, जब उसमें एक तरह की भावना आती है कि मैं अब इस इंद्रिय भोग से रोज इसी प्रकार का भोग करते करते अब बस हो गया है मेरा, अब और नहीं। तब जाकर के ही उसमें वह परिवर्तन आएगा। तो प्रकृति के गुणों से जो मोहित है, भले वो आपके परिवार में हो, समाज में हो, उनके ऊपर अपना व्यर्थ प्रयत्न मत कीजिए। आपकी कृपा है तो आप ज्यादा आपकी कृपा उनके ऊपर कीजिए जिनमें थोड़ी जिज्ञासा है, जिनमें थोड़ा सा यम नियम है। यम अर्थात जो उन्होंने छोड़ने की, उनके अंदर मन की शक्ति है, कुछ गलत आदतों को छोड़ने की, त्यागने की, और नियम अर्थात कुछ अच्छी आदतों को धारण करने की। जब ये उनके अंदर मन को थोड़ा बहुत नियंत्रित करने की शक्ति अगर दिखे यम नियम की, तो उन्हें अगली सीढ़ी पे जरूर लगाइए। बार बार आप उनके पीछे पड़ जाइए, उन्हें बार बार सावधान कीजिए, बार बार उन्हें अपना संग दीजिए, उन्हें संग करके ले जाइए। जैसे मेरे स्वयं के साथ यही हुआ था। मेरे एक परम मित्र हैं इस्कॉन के, यादव प्रभु जिन्हें मैं कहता हूँ, उनका इस्कॉन का दीक्षित नाम है मधुसेवक दास प्रभु। तो वे मुझे बारंबार अपना संग दे करके मुझे प्रत्येक रविवार इस्कॉन ले जाते थे। उनके उस संग का असर हुआ और उसके कारण धीरे धीरे मेरा भक्ति के मार्ग में सीढ़ी बाई सीढ़ी जो भी प्रगति हुई, उसका कारण और उसका समस्त मतलब देने वाले कृपा उन्हीं की है, यादव प्रभु की। तो इस प्रकार उन्होंने भी शायद मुझ में यही देखा होगा कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ है इसमें, तो उन्होंने अपना संग दिया और संग देते देते उन्होंने मेरा उत्थान किया, उद्धार किया, कल्याण किया। इसी प्रकार आप भी ढूंढिए उन लोगों को जो जिनमें थोड़ा बहुत भी चिंगारी है। उन चिंगारी यदि है तो आप उसे संग दीजिए और उसे चिंगारी को भक्ति की ज्वाला में परिवर्तित कीजिए या कर्मयोग की ज्वाला में परिवर्तित कीजिए। और नहीं है और उसे इंद्रिय तृप्ति ही अच्छी लगती है तो मत छेड़िए। आपके परिवार में बहुत बड़ा रोज का क्लेश मच जाएगा, आपके संबंधों में क्लेश आ जाएगा। जब आपका और उनका जीवन की विचारधारा, व्यवहार ही नहीं मिल कर रहा है तो आप वो प्रयत्न मत कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।